तो चलिए अगली स्टोरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। वक्फ संशोधन बिल का जिक्र करेंगे जो कि अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, लेकिन इस कानून के सियासी साइड इफेक्ट भी देखने शुरू हो गए। विपक्ष कानून बनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधता पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष की कोशिश है कि अदालत के दखल और आंदोलन के बल पर यह कानून वापस सो जाए, बैक टू पवेलियन चला जाए। अब तक वक्त कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। कपिल सिब्बल ने जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से मामला उठाया। कांग्रेस, एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी और एक नागरिक अधिकार समूह ने जो याचिका दायर की, उसमें आरोप लगाया गया कि ये विधेयक मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सभी याचिकाओं में कहा गया कि ये कानून जो वक्फ संशोधन एक्ट बनाया गया है, ये संविधान के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 29 तक जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों का उल्लंघन करता है। साथ ही इस एक्ट के जरिए एक्ट पर अमल करने से जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं या लोगों की अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं को पालन करने का अधिकार है, जो स्वतंत्रता है, उसका हनन होता है, उस पर असर पड़ता है और यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में कानून को लेकर के जमकर महाभारत छिड़ी। वक्फ कानून को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के तारिक सादिक ने स्थगन प्रस्ताव रखकर इस पर बहस की मांग करी, तो स्पीकर ने नियमों का हवाला देकर चर्चा की इजाजत दी ही नहीं। सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने काली जैकेट पहनकर विरोध प्रदर्शन भी किया, यानी कि वक्फ को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बवाल ही बवाल है, सवाल ही सवाल है। ऐसे में अब सबकी नजरें जो हैं सुप्रीम कोर्ट की दहलीज की तरफ। वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं किस किसने लगाई हैं, अब वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पहली याचिका इस्लामिक धर्म गुरुओं के संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दायर की। दूसरी याचिका समस्त केरल जमीयत उलेमाए ने भी वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की। तीसरी याचिका एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दाखिल कर दी। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने भी शीर्ष अदालत का रुख किया और याचिका लगाई। वहीं से लेकर कांग्रेस सांसद जावेद मोहम्मद ने शीर्ष अदालत का रुख किया। एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये वो 6 याचिकाएं हैं। वक्त कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं से एक बात तो साफ हो गई कि विपक्ष से बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने के मूड में नजर आ रहा है। वक्फ कानून से पहले भी सीएए, 3 तलाक, 370 जैसे संवेदनशील मुद्दों के खिलाफ भी विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका था। हालांकि अभी तक विपक्ष को किसी मामले में राहत नहीं मिली, लेकिन सवाल ये कि क्या वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को सियासी टॉनक मिलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट से यह रद्द हो सकता है? वक्फ संशोधन बिल सुप्रीम कोर्ट से लेकर के क्या फैसला लेता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।